सर क्या कहेंगे, 81 लगभग शिवसेना के हैं, 87 भाजपा के हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस ने उबाटा, मनसे और शरद चंद्र पवार साहब की राष्ट्रवादी के साथ सीट की डिस्ट्रीब्यूशन पे बातचीत करके जो सीटें हमारे हक में छूटी थी उस पे हमने सिर्फ फॉर्म भरा है ईमानदारी से। तो तकरीबन 45 या 50 के करीब कांग्रेस ने फॉर्म्स अपने नॉमिनेशंस भरे हैं। भाजपा की और शिंदे सेना की 10 साल से ये दोनों सत्ता में हैं, महापालिका में भी और राज्य में भी, मगर उसके बावजूद किस तरह से सत्ता के लिए लड़ रहे हैं ये पूरा समाज और पूरा शहर देख रहा है। और अब उनके 50 आएंगे कि इनके 70 आएंगे, इसका फैसला तो अब जनता करेगी कि महापालिका में क्या अच्छा काम हुआ। पानी की समस्या पिछले 10 साल में जहाँ पर है वहीं पर खड़ी है। मेट्रो मेरे ख्याल से चर्चगेट से छुटी है लेकिन अभी तक पहुँची नहीं है, तो शायद वो भी आ जाएगी। सभी उम्मीदवारों को, जिस भी पार्टी के हो, सभी उम्मीदवारों को मेरे तरफ से उनको शुभेच्छा है। सिर्फ मैं उम्मीद ये सबसे करूँगा कि किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शहर में ना हो, कोई भी जातिवादी, भाषावाद, प्रांतवाद इस तरह की भाषा का उपयोग ना करें, एक दूसरे के ऊपर बिलो द बेल्ट जा कर के टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि इससे शहर की प्रतिमा खराब होती है। एक सवाल है मेरा कि कुछ वार्ड है जिसको अगर एक 19 नंबर वार्ड अगर छोड़ दिया जाए जिसमें शिवसेना ने कैंडिडेट दिया है, बाकी जो कांग्रेस के गढ़ है वहाँ पे ना तो भाजपा ने कैंडिडेट दे पाई है ना शिवसेना दे पाई, लेकिन MIM और वंचित बाकायदा खड़े हो गए। क्या लगता है? बीजेपी ने क्लियर कट, आमदार ने उस दिन बोल दिया कि हमने 8 सीटें अजित पवार के घड़ियाल सिंबल को दिया है। तो वही 8 सीटें यही है, 19, 9, 22, 13 ये जो सीटें हैं। तो नगर सेवक थे जो कांग्रेस से फूट के उधर गए थे, बीजेपी में रहे इतने साल, अभी उन्हीं को अजित पवार के सिंबल से खड़ा किया गया है। वंचित अगाड़ी और MIM के ताल्लुक से भी जो बातें हमारे कान पर आती है कि इनकी सारों की बैठक बीजेपी के दफ्तर में होती है। इन सारे लोगों की बैठक बीजेपी के दफ्तर में होती है और इलेक्शन का पूरा अखराजात, खर्चा भी जो है बीजेपी के दफ्तर से इनको दिया जाएगा। इस तरह की बातें हम सुनते हैं, बाकी तो ऊपर वाले को पता है कि हकीकत क्या है।